औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों ट्रंप साहब और इसराइली वज़ीर आज़म दे मुतलका जिहड़ा इशू चल रहा सी ਉਹਦੇ ਚ अजे उन्हां दी मीटिंग शुरू हुई आ ते जनाब साडे शहबाज शरीफ साहब ने उत्ते ट्वीट करके फटाफट ट्वीट करके पहला नंबर लैण दी कोशिश की कि मैं जनाब एग्री हाँ इस दे नाल। उस तो फौरन बाद डार साहब बड़े गुस्से च भरे हुए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ गए। उत्थे जनाब उन्होंने अपना गुस्सा कढ़िया। उन्होंने कहा जी ये सारे प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, असी जो कर रहे हैं असी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, असी सारा कुछ फलस्तीन वास्ते कर रहे हैं, असी फलस्तीन वास्ते सब कुछ हुण तक किया, असी जनाब बहुत खिदमत गुजार हाँ फलस्तीनियां दे वगैरह वगैरह। तो ये जिहड़े लोग प्रोपेगेंडा करते हैं इन्हों सोचना चाहिए भी क्यों इस तरह करते हैं तो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये फलस्तीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा। ये उन्हों का निचोड़ सी जो जनाब ने बड़े गुस्से च गल की। लेकिन अगले दिन ही पार्लीमेंट च आकर जनाब का गुस्सा भी खत्म तो जनाब सारी चीज़ां ही खत्म। उत्थे आन के फरमाउण लगे कि नहीं नहीं वो असल च जिहड़ा सानू मुसवदा दिखाया गया सी ना, जिहड़ियां सानू शर्तां 20 पॉइंट दिखाए गए सी वो नहीं सी, जिहड़े सानू सानू धोखा दिता गया सदर ट्रंप की तरफों ये वो नहीं सी। खुदा दे बंदे हो, अगर वो नहीं सी कि तुहानू पढ़ना नहीं आता तो हाँ पढ़ के ही आखिर दस्तखत किए होंगे, ये पढ़ के ही आए होगे ना, सुन के तो नहीं आ गए ना, पढ़ के तो कुछ उत्ते रद्दमल दिता होगा ना शहबाज शरीफ साहब ने भी और तुसी भी जरा दिता। तो फिर दूसरे दिन की तकरीर और पहले दिन का उन्होंने खिताब जरा सी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस च दोनों एक दूसरे बिल्कुल 180 एंगल से एक दूसरे बिल्कुल बरक सन, उल्ट सन। पहले दिन उन्होंने दो चीज़ां बड़िया दलील दे नाल बड़ा जोर ला के बड़े गुस्से ना फरमाया कि जनाब असी सब कुछ अल्लाह की राह कर रहे हैं। अच्छा मैनू ये समझ नहीं आई कि ये केड़ा काम है जो अल्लाह की राह करने वाला वा। आया फलस्तीनी बच्चों बीबियां और मर्दां नू बाबियां नू इसराइल के हवाले कर देना एक अल्लाह की राह है। उन्होंने कतलो गारत कराना, उन्होंने नस्लकुशी कराना और किसी ना किसी जरिए ना डायरैक्ट नहीं तो इनडायरैक्ट जो दे खिलाफ आवाज नहीं उठानी ना उठाउण देनी तो फिर वह मतलब कि इनडायरैक्टली उन्होंने आशीर्वाद हासिल आ इसराइल नू बहुत सारे मुसलमान मुल्कों का कि वह जो मर्जी करे उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। ये तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने कुरान मजीद के अंदर बहुत वाज़े फरमा दिता और असी लोग और खुसूसन साडी हुकूमत अगर असी एहतजाज उत्ते नहीं करते असी लोग जिम्मेदार हाँ। अगर हुकूमत कुछ नहीं करते तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ने आज दी कि अल्लाह ताला दे हुक्म दे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया के अंदर तुहाडे गैर मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो तो चाहते ने कि तुहाडे च तजाद पाया जाए, तुसी अपने दीन नू भुल जाओ और तुहाडे नू किसी ना किसी तरीके ना अगर तुहाडा चंगा अल्लाह ताला की तरफों हुंदा तो इन्हां दे अपनियां ज़बानां उंगलियां कट कट के दंदियां वड वड के खांदे ने भी इन्हां दा अच्छा क्यों होया। लेकिन जदों तुहाडा बुरा हुंदा ते खुश हुंदे ने, बगला वजाउंदे ने। ये कुरान दा हुक्म है जिहड़ा मैं अर्ज कर रहा सा। लेकिन हुण तक देखने वाली चीज़ ये आ कि आया कुरान दा हुक्म जो मेरे अल्लाह ने फरमाया और जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बही हमा फरमाया सी, लेकिन वो मतलब हजूर ने एक होर अंदाज च फरमाता, कुरान च होर अंदाज च आ गया। गल इक्को ही है दोनों की। सोचने वाली गल यह कि मुसलमान मुल्क खुसूसन साडा असी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक वाहद इस्लामी एटमी कुवत आ, साडे ते सब तो बड़ी जिम्मेदारी आउंदी आ कि असी उन्हां दी वास्ते उन्हां दी बेहतरी वास्ते जो कर सकने करिए। लेकिन असी हुण तक मैं समझना कि साडी हुकूमत ने एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं किया जिहदे नाल उन्हां दी मदद हो सके।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਗੱਲਾ ਛੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और हर चीज कब्जे कर ली इसराइल ने। लेकिन उस बंदे ने अपनी मकदूर बार कोशिश की कि उन्होंने मुसलमान भाइयों वास्ते, बहनों वास्ते, बच्चों वास्ते, बजुर्गों वास्ते जो कर सके वो करे। लेकिन हुण तक ये जिहड़े अल्लाह दे वास्ते सब कुछ कर रहे ने डर साहब, इन्होंने की किया? इन्हें सिर्फ ये किया कि जनाब गए ने वाशिंगटन, अपने मुलाकात हुई ने ट्रंप साहब ना, उन्हें जो फरमा दिता बाई हमा पल्ले बनिया तो उतों निकल आए। की अल्लाह की राह च इन्हें किया? अगे आ जाओ। इसराइल वास्ते तो मैं नहीं कहता इन्होंने की है, लेकिन फलस्तीनियों वास्ते ना कुछ नहीं किया। कश्मीर वास्ते हुण तक कश्मीर वास्ते ना की किया? ये मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ एक जबान नहीं इन्हों के लफज कभी बोलते। अगे आ जाओ। ये भी सब जो कर रहे हैं ये अल्लाह वास्ते कर रहे हैं। अगे आ जाओ। जी चीनी बरामद की कमी करके 200 तो उपर चीनी लै गए, ये भी अल्लाह वास्ते की। हुण जी महंगी चीनी खरीद के वापस आनी आ वो भी अल्लाह वास्ते करना। जिमीदारां दा बेड़ा गर्क कर छड्या ना, कमाद लै लो, कणक लै लो, मूंजी लै लो, वो भी अल्लाह वास्ते किया। हुण अगे आ जाओ। हुण दिसंबर च अगले महीने कमाद शुरू हो जाना। अल्लाह ताला माफ करे मैनू और मेरे पाकिस्तान के सारे लोगों ने। साडियां गलतियां कोताहियां अपनी जगह ते ने, लेकिन सब तो बड़ी साडी गलती कोताही ये आ कि साडे हुक्मरान जड़े ने वो जो दिखाउंदे ने वो करदे नहीं, और जो करदे ने वो किसी नूं दसदे नहीं। हुण तक किसी भी गवर्नमेंट ने बंदे ने अज तक नहीं दसिया कि सऊदी अरब नाल जिहड़ा मुआहदा होया वो की सी, और जो इसराइल के मामले च, फलस्तीन के मामले च ये करके आए ने ट्रंप साहब ना, वो की सी? कुछ नहीं दसदे। लेकिन बड़ी सादा जी गल आ, जदों कुछ छुपाया जाता ना, इसका मतलब ये हुंदा कि वो कोई साफ सुथरी चीज नहीं है, वो कुछ ना कुछ छुपाउण वाली चीज जरूर है। चलो असी बहुत पढ़े लिखे नहीं सही, पाकिस्तानी समझ लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एडे पागल भी नहीं है भी सानू समझ नहीं आती। सानू सारे नू समझ आती आ कि जिहड़ी भी चीज छुपाई जाती आ वो च लाजमन को पाकिस्तान तो छुपाउण दी या पाकिस्तानी तो छुपाउण दी वजह है कोई। लेकिन इस दे बावजूद दावे बड़े किए जाते हैं। असी जो कर रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी वास्ते कर रहे हैं, जो कर रहे हैं पाकिस्तान वास्ते कर रहे हैं, असासे बेची जा रहे हैं। हुण नवीं एक गल सुनी है कि बंदरगाह भी एक अपने इस अमरीका नूं देण लगे ने, आफर की है कि लो जी तुसीं इत्थे पसनी दे विच एक बंदरगाह बना लो। ये भी अल्लाह वास्ते ही होएगी। अगे आ जाओ। पाकिस्तान दे जो मिनरल्स ने या जो बड़े नायाब धाता ने वो भी शायद अल्लाह वास्ते ना देनियां होण। पता नहीं की कुछ इन्हां अल्लाह वास्ते कीता। वो खुदा दे बंदे हो, अल्लाह तो अलावा कुछ इस कौम वास्ते भी कर लो, कुछ इस पाकिस्तान वास्ते भी कर लो, कुछ इन्हां पाकिस्तानियां वास्ते भी कर लो जिहदे 50% के करीब गालबन लोग ते गुरबत के खत तो थले पहुंच गए ने, यानी गुरबत पहुंच गए ने, रोटी पूरी नहीं कर सकते, और तुम सब कुछ अल्लाह वास्ते करी जान दे हो। इन्हां वास्ते भी कुछ सोचो, इन्हां वास्ते भी कुछ करो। देखो ना पाकिस्तान अद्धा साडा डुब गया, और वजीर आजम साहब फरमाउंदे ने कि मैं IMF को इजाजत लवांगा कि उन्होंने बिल 1 महीने दे माफ किए जान। लेकिन अदलिया दी तनख्वाहां 4 गुना वधातियां। MNA MPA वजीर मुशीर सदर वजीर आजम इन्हां दी तनख्वाहां 6 गुना वधातियां। उत्थे इजाजत की जरूरत भी नहीं पई, ना उत्थों इजाजत मंगण गए ने। लेकिन जदों मुलाजमान की तनख्वाहां 10% इजाफा करते हैं, वो जाके IMF को मंगना पैंदा, इजाजत लैनी पैंदी आ। ते गरीब लोग जिहड़े रुड़ गए ने उन्हां दा बिजली का बिल या जमीनां दे टैक्स माफ करने वास्ते भी जाके IMF को इजाजत लैनी पैंदी आ। ये साडा स्टैंडर्ड आ, ये साडा स्टेटस आ, ये साडे पाकिस्तान दी जनाब इन्हां ने हालत बना छड्डी आ। अल्लाह ताला अगे दुआ करो, अल्लाह ताला साडे ते अपना करम फरमाए, साडियां गलतियां कोताहियां दी मुआफी अता फरमाए। पता नहीं की गलतियां साडे को हो चुकियां जिहड़े साडे हुक्मरान इस तरह दे ने।
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।